दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसवी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत है। अभिनंदन करे स्वीकार। आपको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले रोज की तरह मैं एक बात कहना चाहूँगा। तो हमारे देश में जो कमी, सबसे ज़्यादा कमी है, हम लोग जो है ना बहुत सेंटी हैं या भावुक हैं, दो चीज़ हैं। तो कहते हैं ना, विश्वास का अर्थ ये नहीं होता कि जो मैं चाहूँ वो ही भगवान हमें दे दे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो हमारे लिए सही है। तो जो बेफजूल की हमारे जो डिमांड होती है ना, हमेशा पैदा होते हैं डिमांड करना, अगर मरते मरते तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, क्योंकि हमने कभी भी त्याग सीखते नहीं। मतलब हम देखते हैं ना, ये दुनिया भर के जो धर्म क्यों बढ़ते जा रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि वो अपने धर्म के लिए, अपने कोज के लिए वो खुद थोड़ी तंगी में रह लेंगे, लेकिन उसके लिए वो पैसा इकट्ठा करते हैं। फिर जहाँ भी ऐसी कमजोरी दिखती है ना, भाई यहाँ पे लोग हमारे धर्म में आ सकते हैं, गरीब हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पर पैसा पहुँचाते हो। जैसे मिशनरियाँ हैं, मिशनरी जितनी भी बाहर से आ रही हैं। अब ये कोई हमारे यहाँ थोड़ा सा अंग्रेज, ये जितने भी बने हैं क्रिश्चियन, ये भी बाहर का है। फिर पहले मुगल है, मुगल कब आए थे? 12वीं ईस्वी में आए थे हमारे हिंदुस्तान में। तो कहने की बात है कि उन्होंने मुट्ठी भर आए थे, और देख लो हमारे देश में 3 देश बन गए। अगर हम सारे ना जोड़ें तो कितने हो गए? 80 करोड़ के करीब मुसलमान हो गए। लेकिन हम हैं जो हमारे आगे जैन थे, हम अपने पूरी जिंदगी उस पैसे को लगा के बैठे रहे हैं, और कभी ये नहीं सोचते कि हमारे आदमी क्यों दूसरे धर्मों में जा रहे हैं, क्योंकि उसका कारण क्या है। अगर हमारे यहाँ जातियां हर एक धर्म में हैं, लेकिन वो उस चीज को रेज नहीं करते, उस चीज को छाड़ते नहीं अपनी जातियों के बारे में। अब थोड़े दिन पहले वैसे सबको पता लग रहा है, जिसको धर्म का बारे में कुछ भी नहीं पता था उनको पता है मुसलमानों में छोटी जातियों को अहमदी बोलते हैं, अहमदी मुसलमान है। तो ऐसे ही क्रिश्चियनों में भी ऐसे मैंने देखा है, दिल्ली में मैं रहा हूँ, इनमें जो कन्वर्टरी, जो छोटी कास्ट से जो भी कन्वर्ट होते हैं, उनकी भी चर्च अलग होती है और उनको दर्जा नहीं है। वो उस टाइम तो पता ना क्या क्या उनको बताते हैं, लेकिन उसके बाद में उनकी कोई अहमियत नहीं है। वो सिर्फ कन्वर्ट करा के फिर अपने हाल पे छोड़ देते हैं। फिर वह यहाँ पे पुरानी जो जाति थी उसकी जो सनातन धर्म में थे, जो उसके आधार पर तो कोटा यूज करते हैं, जबकि वो गलत होना चाहिए कानून में। क्योंकि वो कोटा वैसे कैसे यूज कर सकते हैं जब उसने धर्म बदल लिया। धर्म का मतलब धर्म बदल लिया, वहाँ पर जाति होती नहीं है अंग्रेजों में। तो उन देशों के हिसाब से तो फॉरवर्ड हो गए, दूसरे धर्म में चले गए, लेकिन उसको उसका फायदा भी उठा रहे हुए है और वो धर्म भी बदल रहे हैं। कभी ना तो हमारे कोर्टों ने ये सलाह दी पार्लियामेंट को या नेताओं को, अब इनको ऐसा कर लो, क्योंकि नुकसान इन लोगों का हो रहा है ना जो अपने धर्म पे है नहीं। तो ऐसा है, कुछ हमारे हिस्टोरियन ऐसे हुए, पहले भी कुछ ऐसी थी गड़बड़ बहुत करी है। भाई नालंदा यूनिवर्सिटी फूक दी उनने, मुगला ने ये कर दिया वो कर दिया। उसके बाद में अब ये जो
देश आजाद हुआ उसके बाद में तो और कड़वाहट बदली। बोले ये जो नॉर्थ इंडिया के हैं ये आर्यन है, और आर्यन जो है यहाँ के नहीं है, ये विदेश के हैं। जबकि सारी हिस्ट्री इस पे यहाँ से चलती है देश की। और जब साउथ वाले बोलते हैं कि ये तो विदेश से आए हुए हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री की वो है गड़बड़, लोगों की गड़बड़ नहीं है किसी की भी। वो बेचारे क्या जाने, उस टाइम में तो पूरा देश ही ऐसा था जिससे यहाँ एजुकेशन उसी वहां पर थी, वहां पर तो और भी वो थे। तो कहने की बात है कि राज यहाँ से चला शुरू से, जब से ये धर्म सनातन ये दुनिया जो हिंदुस्तान में है। तो सबको पता है भाई पहले इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, तो ये थे। और उससे पहले अयोध्या थी। बताओ वहां पर कौन था? और हम नकली हो गए और वो असली है, क्योंकि वो हिस्ट्री की गड़बड़ है। जैसे देश आजाद हुआ, आजाद होते हैं इन्होंने सनातन को तोड़ना शुरू करा राजनीति ने बुरी तरह। हम किसी आरक्षण के विरोधी नहीं है, लेकिन वो आरक्षण के नाम पर इन्होंने जितना छुआछूत वैसे नहीं था समाज में, जब कोई सरकारें नहीं थी, अंग्रेजों का राज भी था, तब भी हमने देखा है। हम तो अंग्रेजों के टाइम के नहीं हैं, लेकिन थोड़े बाद के हैं, लेकिन हम गांव के समाज से आते हैं। तो उस टाइम में कोई कौन वेलफेयर कराते नहीं, कौन पूछा थी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास था क्या? अनाज भी खाने तक नहीं था, 70 तक था, 70 तक गेहूं बाहर से आता था हमारे देश में। बातें करते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया से ऐसा गेहूं आता था, अमेरिका से वो ऐसे खिंचता था, ऐसे लाल गेहूं रबड़ की तरह, जिससे एक लोई तोड़ना रोटी बनाना मुश्किल था। वो अनाज खाते थे लोग। तो इन्होंने क्या कराया, अपने देश को ऐसा तोड़ दिया। आगे बताओ उस टाइम में क्या था, वो गांव में ही लोग आपस में मिलजुल गए। वो चाहे गरीब थे चाहे अमीर थे, मैं जाति नहीं कहूंगा, क्योंकि जाति दो हैं, एक गरीब है एक अमीर है, और वो सारे सनातनी हैं। लेकिन इनको चैन नहीं है। अब क्यों बच गए ये थोड़े बहुत भी, इनको क्यों नहीं बढ़ाते? मेरे सामने की बात है कि पहले लोग जो गांव से आते थे ना, उस गांव का सरनेम लगा लेते हैं। गांव का गांव सरनेम नहीं होता, वो गांव के जैसे चौटाला है, नेताजी थे हमारे, चौटाला एक गांव है, उनका गोत्र कुछ और होगा, लेकिन उस गांव का नाम ही चौटाला रख दिया। जैसे भी ये लेखक हैं जो फिल्मों में गाने लिखते हैं, उनको कोई जयपुर लिख रहा है, कोई लुधियानवी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो ऐसे था पहले। लेकिन इनको चैन नहीं नेताओं को, ये खोद खोद कर ये सनातन को ऐसे तोड़ रहे हैं जानबूझ कर। अगर इनको वोट चाहिए हर बार, नया वोट बनाने क्यों बनाने, काम नहीं करते है। अभी काम करके और उनको कुछ एजुकेटेड करो, उनको काम दे दो, उनको अच्छा फॉरवर्ड बनाओ, उनको भाई ये है वो है, उनको बल्कि ये बताओ भाई देखो ये इतने लोग थे शुरू में देश में, और जब ये संविधान बना तो उस टाइम में ये बोला गया था भाई वो 10 साल के लिए जो भी छोटी, जिसको जाति जुति बोल रहे हैं, ये जो गरीब थे, नीचे सबसे गरीब थे, उनके लिए ये आरक्षण कराया गया था। और फिर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि ये ट्रायल बेसिस है, 10 साल तक है ना, इसको देखते हैं, जो उनके पास थोड़ा नौकरी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे पढ़ने लगे, उनका पैसे आ जाएगा जेब में, उनकी में थोड़ा पैसा मिलेगा। तो कहने की बात है वहां से चले थे हम, और तक कभी पूछा है भाई वो कितने फॉरवर्ड हुए कितने बैकवर्ड हुए? इस चीज का एनालिसिस किया कभी? नहीं, और मेरे ख्याल में हो भी नहीं का। और ये क्यों नहीं पूछा आज तक, जो आज टैक्स पे ही है, मैं तो ये कहता हूँ जो टैक्स दे रहा है इतना सक्षम हो गया, उसको किस चीज का आरक्षण है? आरक्षण उसको होना चाहिए ना जो बेचारा गांव पड़ा है अभी भी,
जिसके पास 1 रुपये के लिए भी तरस रहा, जो बीड़ी का बंडल नहीं ला सकता वो अपनी जेब से। लेकिन सिर्फ एक चीज है भाई, जाति का आरक्षण है ना, ये चलता रहो और जातियों की जनगणना करो। मतलब उस जातीय जनगणना से क्या कर लिया बच्चा, पूरे देश में राज्य जैसे स्टेटा की नौकरी और सेंटर की नौकरी, केंद्र की, सारे ने मिला 4.5 करोड़ तो ऊपर नहीं, 150 करोड़ की जनसंख्या। बताओ उससे क्या होगा? तुम कुछ कर नहीं सकते तो क्यों तोड़ रहे हो समाज को? तो मैं वो ही कह रहा था कि उस टाइम में जो सरकारें नहीं होती थी तब भी आपस में लोग मिल बांट के खा रहे थे। एक मजदूरी के नाम पर तारा खेत में काम कर रहा था, एक किसान था, वो उनके साथ वो भी काम भी करवाता था और वो करता भी था। फिर उसको कुछ अनाज देता था, कुछ उसको भूसा देता था उसके पशुओं के लिए। हाँ, बीच में भी उनके बच्चों की शादी होती थी, कुछ पैसा देता था, भाई चलो ये पैसा ले लो, गेहूँ अभी फसल आई है, 2 पैसे आ गए हमारे पास, अपने बच्चे की शादी लगा ले। लेकिन आज पॉलिटिक्स है, हर एक आदमी नेता बन गया हमारे देश में, जिसको ये नहीं पता भाई वो समाज का क्या ढांचा था, उसको तोड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, उसको सुधार नहीं रहे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ अपने सभी साथियों से कि जो जाति पाति का जो कर रहे हैं ना, सबने हिंदुस्तानी लिखना है, इंडियन फर्स्ट, तो हमारी यही जाति है। बाकी देखना है तो गरीब हैं हम, बस सब हम सनातनी हैं, ये लिखो। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय भोले बाबा।